हाय गाइस व्हाट्स अप। आज का जो वीडियो है वो इस चीज के ऊपर है कि वेजिटेरियन डाइट बेटर है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट बेटर है। देखिए, एक वेजिटेरियन डाइट भी हेल्दी हो सकती है, एक नॉन वेजिटेरियन डाइट भी हेल्दी हो सकती है, एक वेजिटेरियन डाइट भी कंप्लीटली अनहेल्दी हो सकती है, एक नॉन वेजिटेरियन डाइट भी कंप्लीटली अनहेल्दी हो सकती है। डाइट हेल्दी है या अनहेल्दी है ये डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि डाइट कितनी बैलेंस्ड है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डाइट कितनी हेल्दी है या कितनी अनहेल्दी है। अब थोड़ा सा मैं दोनों डाइट को जज करूंगा। नॉन वेजिटेरियन डाइट में बेनिफिट्स क्या हैं? नॉन वेजिटेरियन डाइट में जो बेनिफिट्स हैं उसमें प्रोटीन हमें कम कैलोरीज में ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। आयरन उसमें जो है और उसमें जिंक है, सेलेनियम है, ये थोड़े उसमें सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। और आयरन का एब्जॉर्प्शन और जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा बेटर होता है नॉन वेजिटेरियन डाइट में, तो ये उसका एक एडेड एडवांटेज है। विटामिन B12 जिसकी इंडिया में बहुत कमी है वो भी काफी ज्यादा मिलता है नॉन वेजिटेरियन डाइट में, ठीक है। अब कमी क्या है नॉन वेजिटेरियन डाइट में? कमी ये है कि मोस्टली फाइबर की कमी रहती है, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा नहीं खा पाते नॉन वेजिटेरियन लोग, ठीक है। जब इंडिया में जैसे लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा बटर में, घी में इतना सा नॉनवेज होगा और तेल इतना सारा होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कौन है, मतलब एक नुकसान है, क्योंकि आप इतना सा एक लेग पीस खा रहे हैं, बटर आपने इतना सारा डाल दिया, घी इतना सारा डाल दिया, मतलब अलग से तैर रहा होता है उसमें तेल में नॉनवेज। तो ये बहुत बड़ी टेंशन है, ठीक है। तो एक नेगेटिव साइड है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम होती हैं तो ये एक नेगेटिव साइड है, ठीक है। क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। इनफैक्ट हमारे स्टमक में जो हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया जो होता है उसमें काफी बड़ा रोल है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। मैं बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया के बारे में बात करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा गुड बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट के भी बेनिफिट्स हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट के भी नुकसान है। डिपेंड करता है कि हम डिजाइन कैसे करते हैं। अगर आप उसको नॉनवेज को ग्रिल्ड फॉर्म में खाते हैं, बिल्कुल मिनिमम ऑयल में खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे खाते नहीं हैं। अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से खाएं तो नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छी हो सकती है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर खाएं तो नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज। अब हम वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं। मैं जब वेजिटेरियन डाइट की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब है जो एग्स और नॉनवेज नहीं खाते। इंडिया में वेजिटेरियन का मतलब है जो मिल्क प्रोडक्ट्स खाता है, एग्स और नॉनवेज नहीं खाता। मैं वीडियो में उस वेजिटेरियन की बात कर रहा हूं। वेजिटेरियन डाइट में जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि पहली चीज मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो प्रोटीन के जो फूड्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। मैं सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फूड की बात कर रहा हूं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ के जो बाकी चीजें हैं जैसे दालें हैं और आपके बीन्स हैं, इसमें जो प्रोटीन है उसका एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू एनिमल फूड्स और मिल्क प्रोडक्ट्स। तो बट अगर हम उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में खाएं, अगर हम सफिशिएंट क्वांटिटी में ग्रेन्स खाएं, हम सफिशिएंट क्वांटिटी में नट्स खाएं, हम सफिशिएंट क्वांटिटी में दालें खाएं, सोयाबीन खाएं, हम सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल्क प्रोडक्ट्स खाएं, तो प्रोटीन की क्वांटिटी की कमी की कोई टेंशन नहीं है। बट इन जनरल लोग इंडिया में वेजिटेरियन ऐसे नहीं खाते, सिर्फ एक कटोरी दाल खाते हैं और पूरे दिन में एक ग्लास दूध पी लेते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्रोटीन क्वांटिटी की कमी है वेजिटेरियन डाइट्स में। विटामिन B12 की कमी है, जबकि विटामिन B12 आपका मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, बट क्या है हम इतना, हमारा कंजम्पशन ही नहीं है इतना, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। विटामिन B12 की कमी इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा कंजम्पशन नहीं है। वो सेम चीज है, मतलब प्रोटीन की भी कमी वेजिटेरियन डाइट में इसलिए होती है कि क्वांटिटी ऑफ जो हमारा फूड है, राइट सिलेक्शन ऑफ फूड्स नहीं है। क्वांटिटी हम कम खाते हैं, उतने क्वांटिटी में हम खाते नहीं है ताकि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल पाए, ठीक है। विटामिन B12 की कमी भी इसीलिए, क्योंकि एक गिलास दूध पीते हैं सिर्फ दिन में, तो इसलिए उतना नहीं पूरा हो पाता। वो भी पिया तो पिया, नहीं पिया चाय के फॉर्म में ही मिल जाता थोड़ा बहुत दूध जो मिलता है। तो ये
आयरन की कमी है, क्योंकि फिर आयरन की कमी डाइट में नहीं है, वो आयरन की कमी इसलिए है क्योंकि एक तो पहली चीज वेजिटेरियन जो आयरन होता है उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियन आयरन। ठीक है, जो एनिमल फूड से जो आयरन मिलता है उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट फूड आयरन। लेकिन अगर हम सफिशिएंट क्वांटिटी में प्लांट्स के थ्रू जो आयरन मिलता है उसे खाएं, वैरायटी ऑफ सोर्सेज से खाएं, तो कोई आयरन की कमी नहीं होगी। लेकिन इंडिया में लोग खाते ही नहीं है। ठीक है, तो इन जनरल प्रॉब्लम वेजिटेरियन डाइट में नहीं है। इन जनरल प्रॉब्लम हमारा राइट सिलेक्शन ऑफ फूड्स है। हम सही से फूड सेलेक्ट नहीं करते और एनफ क्वांटिटी में उन फूड्स को नहीं खाते। अगर हम इंटेलिजेंटली डिजाइन करें वेजिटेरियन डाइट, तो ना तो किसी प्रोटीन की कोई कमी रहेगी, ना किसी आयरन की, ना किसी विटामिन की, ना किसी न्यूट्रिएंट की। ठीक है, तो ये चीज है। एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वेजिटेरियन डाइट का वो ये है कि अगर आप एनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, इंडिया में लोग नहीं खाते। इंडिया में लोग सिर्फ वेजिटेरियन मतलब समझते हैं कि मैं नॉन वेज नहीं खाता तो मैं वेजिटेरियन हूं। पर आप सिर्फ अगर नॉनवेज नहीं खाते तो वेजिटेरियन डाइट अपने आप में बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी। आपको उसको इंटेलिजेंटली डिजाइन करना पड़ेगा, एनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, तब आपको रियल बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट द जिस्ट इज कि दोनों डाइट हेल्दी हो सकती हैं, दोनों डाइट अनहेल्दी हो सकती हैं। डिपेंड करता है डाइट को डिजाइन कैसे किया गया, बैलेंसिंग कैसे है। ओवरऑल पिक्चर देखिए, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को फोकस मत करिए कि इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, इसमें ये ज्यादा है, उसमें वो ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कम है, दोनों में कुछ ना कुछ ज्यादा है। तो आपको बैलेंस ठीक रखना है और इंटेलिजेंटली डाइट को डिजाइन करना है। अच्छा, एक चीज और है, एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग सोचते हैं कि वेजिटेरियंस वीक होते हैं, वेजिटेरियंस एक अच्छी फिजिक, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी फिटनेस नहीं बना पाते। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेजिटेरियंस वो सब कुछ कर सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, एनीथिंग यू नेम। बहुत सारे ओलंपिक एथलीट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो वेजिटेरियन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुशील कुमार, ओलंपिक में उनका सिल्वर मेडल है रेसलिंग में। ठीक है, वो प्योर वेजिटेरियन है। थोड़ा अगर हिस्ट्री की बात करूं तो एक पर्सन था, ठीक है, एक शख्स था बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मैं उनको खुद दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो इनका नाम था बंदा सिंह बहादुर, जो सिख रिलीजन से हैं, शायद वो मुझे रिलेट कर पाए। बंदा सिंह बहादुर एक ऐसे शख्स थे जो बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल थे और पूरे अकेले ही कितने ही उन्होंने मुगलों का सफाया किया। मुगलों की जो फौज थी, मुगल जो राजा थे, उससे थर थर कर कपाते थे। ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल के वॉरियर थे और प्योर वेजिटेरियन थे। मेरी बात पे यकीन ना हो तो अभी गूगल कर लीजिएगा बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर एंड ही वाज कंप्लीटली वेजिटेरियन। बहुत अच्छी, कोई भी वॉरियर होता है तो उसकी स्ट्रेंथ लेवल्स बहुत अच्छी होती है। तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि वेजिटेरियन लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, सुशील कुमार का मैंने एग्जांपल दिया, हिस्ट्री का मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अगर नॉन वेज खाते हैं, अगर हम वेजिटेरियन खाते हैं तो हम स्पिरिचुअली सुपीरियर हैं और नॉन वेजिटेरियन स्पिरिचुअली इंफीरियर हैं। ये भी गलत है। ठीक है, ये भी अब एक गलत चीज है, ऐसा नहीं होता। हिटलर प्योर वेजिटेरियन था। ठीक है, थोड़ा सा इस पे R&D कर लीजिएगा। हिटलर प्योर, ना तो नॉनवेज खाता था, ना वो सिगरेट पीता था, ना वो स्मोकिंग करता था किसी तरीके की, ना वो किसी तरह अल्कोहल लेता था। लेकिन उसने क्या किया, अभी तक का बिगेस्ट ब्लंडर है जो पूरी ह्यूमैनिटी का, जो हॉलोकॉस्ट हुआ ज्यूस का, वो हिटलर ने करवाया। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे आप, हिटलर वेजिटेरियन था पर क्या वो स्पिरिचुअली सुपीरियर था? नहीं था वो। तो वेज खाने से, नॉन वेज खाने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी स्पिरिचुअली सुपीरियर हो जाएगा, स्पिरिचुअली इंफीरियर हो जाएगा। वो इंसान की अपनी कंसाइंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इससे कुछ लिंक नहीं है कि मैं वो खाऊंगा तो मैं स्पिरिचुअली सुपीरियर हो रहा हूँ और वो खा रहा हूँ तो स्पिरिचुअली इंफीरियर हो रहा हूँ। वेस्ट में मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे ईट नॉन वेज, बट तो क्या मतलब है कि वो स्पिरिचुअली हमसे इंफीरियर है और हम लोग सब स्पिरिचुअली सुपीरियर हैं? ये बेवकूफी की बातें हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ना ही वेजिटेरियन किसी भी सेंस में वीक है नॉन वेजिटेरियन से, और ना ही नॉन वेजिटेरियन हमसे सुपीरियरली, और ना ही नॉन वेजिटेरियंस हमसे स्पिरिचुअली इंफीरियर है। ये दोनों ही चीजें गलत है। देखिए, इन द एंड आदमी वेज खाता है या नॉन वेज खाता है, वो उसके कल्चर पे डिपेंड करता है, वो उसके जहाँ पे वो रहता है उस पर डिपेंड करता है, एथनिसिटी पे डिपेंड करता है, उसके रिलीजन पे डिपेंड करता है, उसकी एथिकल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फूड की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं
जो पोल्स के पास है जहाँ पे वेजिटेरियन फूड है ही नहीं, तो आदमी क्या करे, भूखा मर जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, उसको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, उसकी नीड है वो। ठीक है, तो सी इट डिपेंड्स, आपको वेजिटेरियन बनना है नॉन वेजिटेरियन बनना है, वो डिपेंड करता है आपके, मैंने जैसा बताया, आपके एथिकल वैल्यूज पे, आपके रिलीजन पे, आपके कल्चर पे, आपके फूड अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट दोनों ही डाइट ठीक है। कंक्लूजन ये, दोनों डाइट ठीक है, नॉन वेजिटेरियन डाइट भी हेल्दी है, वेजिटेरियन डाइट भी हेल्दी है। नॉन वेजिटेरियन डाइट भी अनहेल्दी हो सकती है और वेजिटेरियन डाइट भी अनहेल्दी हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि आपने उसको कितना इंटेलिजेंटली डिजाइन किया है और आपने उसको किस तरीके से बैलेंस किया है। So guys, this was all about today's video. Don't forget to click on the subscribe button above और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। Thank you, have a nice day, bye bye, take care.